हमारे साथ अयोध्या की रामलीला में रावण का किरदार निभा रहे अभिनेता मनीष शर्मा हैं। मनीष जी वो वही हैं जो क्राइम पेट्रोल में अक्सर आप इनको देखते हैं। मनीष जी, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप रामनगरी में हैं, भगवान श्री राम की नगरी में, जहां भगवान राम का जन्म हुआ, वहां आप रावण के रोल में हैं। कैसा लग रहा आपको? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अयोध्या वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अयोध्या की पावन भूमि पे हूँ, राम जी की पावन भूमि पे हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैं रामलीला का हिस्सा बना हूँ यहाँ पे, जिसको बहुत करोड़ों लोग देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, और काफ़ी लोग इसको करने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। तो मैं भी बहुत उत्साहित हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। रावण का किरदार कर रहा हूँ मैं, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मनीष जी देखिए, आनंद वास्तव में अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा है। अगर आप कहीं और रावण का रोल करते तो एक अलग चीज है, लेकिन आप धर्म नगरी अयोध्या, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जहां भगवान श्री राम के मंदिर, दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उस जगह पर आप यहाँ रावण का किरदार कर रहे हैं। आप वैसे तो पॉजिटिव रोल में हमेशा रहे, लेकिन इस बार आप नेगेटिव रोल में हैं। इस रोल को लेने का वन ऑफ द रीजन ये भी था कि ये रामलीला अयोध्या में थी और इस अवसर को मैं जाने नहीं दे सकता था। मैं इसको राम जी की अपने ऊपर कृपा समझता हूँ, अपना सौभाग्य समझता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि शायद अगर ये रामलीला कहीं और होती तो मैं शायद हो सकता है कि नहीं भी करता, बट ये है कि क्योंकि राम जी की भूमि पर है, अयोध्या में है, तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ और इसीलिए मैंने इस किरदार को निभाने का जो है वो उनको हाँ किया और मैं यहाँ करने के लिए आया। मनीष जी देखिए, ये एक बड़ी चीज है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, आज के अगर परिवेश में बात करें तो जब रामलीला की बात होती है तो भगवान श्री राम के जीवन के चरित्र को अपनाने की बात होती है, और जब रावण की बात होती है उसको एक बुराई के रूप में देखा जाता है। तो वर्तमान परिवेश में आप क्या कहेंगे, एक रावण के रूप में जीवन का आदर्श कैसा होना चाहिए? जीवन का आदर्श 200% राम जैसा ही होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जिस तरीके से कोविड में रामायण का टेलीकास्ट किया था दूरदर्शन ने और लोगों ने बहुत पसंद की थी, उसी तरह से लोगों को रामलीला भी लोगों को दिखानी चाहिए। और रामायण या रामलीला कहीं भी देखने का मौका मिले तो आप खुद भी देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रामलीला को देखने के बाद, राम के चरित्र को देखने के बाद, सीता के चरित्र को देखने के बाद, रावण की बुराइयों को देखने के बाद आपके बच्चों के मन में ये विश्वास बैठेगा कि हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है, हमें राम के आदर्शों पर चलना है, सीता माँ की तरह रहना है। तो आज के परिवेश में, सोशल मीडिया के दौर में जिस तरीके से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी संस्कृति को बचा के रखें। बहुत अच्छी बात कहा है कि आपने, कि देखिए कि आज के परिवेश में क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरीके से हावी हो रहा है, ऐसे में अपनी संस्कृति को बचा के रखना जरूरी है। एक और चीज़ है मनीष जी, देखिए क्योंकि जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया के बहुत खुलेपन की बात करते हैं, क्या लगता नहीं है कि जो रामायण है, भगवान राम का जो चरित्र है, उसको अगर आज के समय में वो जो बच्चे हैं उनको अगर इसके बारे में पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो उनके चरित्र का एक बेहतर निर्माण होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और इसको ज़रूर, इनको बच्चों को राम के चरित्र के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। कुछ भी हो, मतलब आपको अपनी संस्कृति को बचाना है तो राम जी के चरित्र को आपको बच्चों को अपने सिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा और रामायण का सहारा लेना पड़ेगा। एक और अंतिम सवाल है, क्योंकि जब हम बात करते हैं केंद्र की सरकार की, मोदी जी की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार की, जब हम योगी जी की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि अयोध्या एकदम बदल गई है। त्रेता युग जैसी अयोध्या दिखती है। आप जब रामपथ पे चलते तो एक जैसा घर दिखता है। भगवान श्री राम का मंदिर आपको दिखाई पड़ता है, बड़ा सुंदर सा विकास दिखता है। क्या कहेंगे दोनों सरकारों को लेकर? मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने एक बड़ा काम किया है। ये सनातन संस्कृति को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। और अयोध्या वासियों को इस बात को समझना होगा कि ये उनके और उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा हुआ है। अयोध्या की भूमि पे मैं पहले भी आया था, अभी भी आया हूँ। बहुत विकास हुआ है और निश्चय ही इससे
अयोध्या और अयोध्या वासियों को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभ होगा। और मुझे लगता है कि आगे और 2-5 सालों में अयोध्या का बहुत नाम होने वाला है और राम नाम की गूंज और राम मंदिर की गूंज जगह जगह पूरे दुनिया में छाने वाली है। आपने रामलला के मंदिर को देखा है? हाँ, बिल्कुल देखा है। सबसे पहला काम तो वही किया है। उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे रामलीला करने आओ आप, तो उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने सबसे पहले उनके दर्शन किए, पहले भी किए और अभी भी किए, और जब भी आगे आऊँगा सबसे पहले उनके दर्शन करूँगा, तब आगे बढ़ूँगा। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप रुकेंगे हमारे साथ। देखिए हनुमान जी भी इस समय हैं यहाँ पर। हनुमान जी, आपने जिस तरीके से आज रोल किया, बड़ा सुंदर सा रोल रहा। और देखिए आप तीनों एक रामायण का जो बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है, जहाँ एक तरह प्रकांड विद्वान के रूप में लेकिन बुराइयों का प्रतीक रावण है, वहीं दूसरी ओर भक्त के रूप में हनुमान है और सेवक के रूप में, भाई के रूप में एक आदर्श यहाँ लक्ष्मण जी हैं। तो जो हनुमान जी का जो चरित्र है उसे आप किस रूप में देखते हैं, और जब मंच पर आप रहते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आज अगर आपने देखा होगा तो मैं राम भक्ति में इतना विलीन था कि मतलब मैं उस एहसास को कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जो भी एक्ट किया प्रभु की लीला है। और मैं आज सुबह सबसे पहले सर्वप्रथम श्री राम जी के दर्शन किया। प्रोड्यूसर साहब से बोला कि भाई मेरा प्रोटोकॉल लगाओ, जल्द से जल्द मैं जाके तुरंत आ जाऊं, वापस से एक्ट तैयार करना है। अयोध्या में होने की वजह से वो जीवंत हो रहे हैं, सारे किरदार हम फील कर पा रहे हैं। जैसे कि सर हमारे बहुत सीनियर एक्टर हैं और ये भी यूपी से ही हैं। मैं खुद यूपी गोरखपुर से हूँ, मैं भी मुंबई रहता हूँ, सर भी मुंबई रहते हैं। सर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं। ये भी यहाँ रावण के किरदार को जो जी रहे हैं वो सच में दिख रहा है। और मैं भरत किया और सुग्रीव किया, आज हनुमान जी के किरदार में, मतलब बहुत ही अद्भुत अद्भुत प्रतीत हो रहा है। देखिए हमारे साथ क्योंकि लक्ष्मण जी भी हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा सा आप आगे आएँ जिससे आप हमारे कैमरे में आ सकें। तो देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि लखन का जो चरित्र है वो बड़ा आदर्श है, वो आदर्श भगवान के भाई के रूप में, भ्रात के रूप में, और ये समाज को भी इस चीज़ को मतलब ये महसूस करना चाहिए। ऐसा लगता है कि लखन जैसा भाई अगर हो तो पूरा जग जीता जा सकता है। हाँ, डेफिनेटली लखन जैसा भाई हो तो पूरा जग जीता जा सकता है। आजकल के टाइम पे जो चल रहा है कलयुग, जो घोर कलयुग चल रहा है, भाई भाई का सगा नहीं है। जैसे कि अभी भजन भी हुआ था कि हर घर राम बैठा, हर घर रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अगर लखन जैसा भाई मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। तो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न, ये चार पूरे एकजुट होके रहते थे। तो मैं समाज को यही कहना चाहूँगा कि हम भी एकजुट होके रहें, भाई बहन, चाचा चाची सब एकजुट होके रहें, तभी जीने में मज़ा आएगा, आनंद आएगा। जैसे अयोध्यावासी पहले रहते थे, अयोध्यावासी अब भी रहेंगे। बहुत सुंदर आपने ये एक बड़ा संदेश हमारे दर्शकों को दिया है। एक सवाल आपसे है, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं जैसा अभी बताया है, विकास को लेकर क्या कहें? बहुत विकास हो रहा है यूपी में और मुझे उम्मीद है कि आगे भी विकास होता रहेगा। और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है। और मेरी योगी जी को आगे के लिए बहुत बहुत बधाई है कि वो इसी तरह निरंतर यूपी का विकास करते रहें। धन्यवाद मनीष जी। और देखिए ये हमारे साथ मनीष जी जो कि एक बहुत अच्छे अभिनेता के भी रूप में हैं। आप क्राइम पेट्रोल में भी आपने जो सकारात्मक रोल किया है और उसकी चर्चा तो हमेशा होती रहती है। और आज जब भगवान राम की नगरी में रावण का जो निगेटिव किरदार है, जो बुराई का जो एक प्रतीक के रूप में जाना जाता है, उस किरदार को भी बाखूबी निभाया है। और ये अयोध्या की जो रामलीला है, अयोध्या की रामलीला के नाम से बड़ी फेमस है, यूट्यूब में उसको देखी जा रही है, उसकी बहुत ही प्रशंसा हो रही है। और खास बात मनीष जी ने कहा है कि प्रदेश हो चाहे देश हो, मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में ये निरंतर बढ़ रहा है। और जिस तरीके से अयोध्या का निर्माण हुआ है, त्रेता युगीन जैसी अयोध्या दिख रही है। ये भगवान की रामलला का जो मंदिर बना है ये अपने में बहुत अद्भुत है। और शायद ये एक सरकार की बड़ी देन है, बड़ा प्रयास है, जो पूरा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।